हम एक ऐसे दिन और युग में रह रहे हैं जब हम सभी महसूस करते हैं कि हम लगातार समय के विरुद्ध चल रहे हैं। इसकी वजह भागदौड़ भरी संस्कृति और कभी न खत्म होने वाली काम की सूची है। हमें चीजों पर विचार करने, शांत बैठने और मौन के कुछ क्षणों का आनंद लेने का समय मुश्किल से मिलता है। अगर कोई एक चीज है जिससे हम में से ज्यादातर लोग जूझते हैं, तो वह है जरूरत से ज्यादा सोचना। हालांकि हम में से कुछ लोग चीजों के बारे में ज्यादा न सोचने की कोशिश करते हैं, फिर भी हम परेशान करने वाले विचारों पर अधिक से अधिक ध्यान केंद्रित करने से बच नहीं पाते हैं। यदि आप कुछ राहत की तलाश में हैं, तो 7 जापानी तकनीकें हैं जो वास्तव में आपको शांत होने और आराम करने में मदद कर सकती हैं। वे नीचे सूचीबद्ध है और अंतिम वाला विशेष रूप से मजेदार और दिलचस्प है। 1. शोगनाई, एक्सेप्टेंस एज अ टूल अगेंस्ट ओवरथिंकिंग। शोगनाई, जिसका अर्थ है इसकी मदद नहीं की जा सकती, पहली नजर में निष्क्रिय लग सकता है। हालांकि यह सरल वाक्यांश आपके दृष्टिकोण को प्रतिरोध से स्वीकृति की ओर स्थानांतरित करके अत्यधिक सोचने से निपटने में आपकी मदद करने में एक शक्तिशाली पंच पैक करता है। यहाँ इसकी बारीकियों पर करीब से नजर डाली गई है। बियॉन्ड रेजिग्नेशन, शोगनाई हार मानने की वकालत नहीं करता है। यह आपके नियंत्रण से परे स्थितियों के खिलाफ मानसिक संघर्ष को छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। कल्पना कीजिए कि ट्रेन के विलंबित होने पर आप तनावग्रस्त हो रहे हैं। आप इसके आगमन को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्रोध या हताशा से चिपके रहना केवल आपकी पीड़ा को बढ़ाता है। शोगानाई देरी को स्वीकार करने, इसे एक असुविधा के रूप में स्वीकार करने और प्रतीक्षा करते समय किसी उत्पादक या शांत करने वाली चीज पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव देती है। शिफ्टिंग फोकस, जो आप नहीं बदल सकते उसे स्वीकार करके आप अपने नियंत्रण के पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मानसिक ऊर्जा को मुक्त करते हैं। क्या होगा अगर पर चिंतन करने के बजाय आप वैकल्पिक समाधान तलाश सकते हैं, माइंडफुलनेस अभ्यास का अभ्यास कर सकते हैं या किसी स्वस्थ गतिविधि से अपना ध्यान भटका सकते हैं। फोकस में यह बदलाव आपको सशक्त बनाता है और अत्यधिक सोचने की गुंजाइश कम कर देता है। प्रैक्टिस मेक्स प्रोग्रेस, शोगानाई को एकीकृत करना रातों रात नहीं होता है। उन स्थितियों की पहचान करके शुरुआत करें जो अत्यधिक सोचने को प्रेरित करती है। इसकी मदद नहीं की जा सकती पहलू को ध्यान से स्वीकार करें और सक्रिय रूप से अपना ध्यान किसी उत्पादक चीज की ओर लगाएं। लगातार अभ्यास से आप अपने दिमाग को स्वीकार करने और आगे बढ़ने के लिए प्रशिक्षित करेंगे, जिससे अत्यधिक सोचने की आदत कम हो जाएगी। 2. शिनरिन-योकु, इमर्सिंग योरसेल्फ इन नेचर फॉर इनर पीस। शिनरिन-योकु, जिसका अनुवाद वन स्नान है, अपने आप को जंगल के वातावरण में डुबोने और अपनी सभी इंद्रियों के माध्यम से प्रकृति से जुड़ने की एक जापानी प्रथा है। यह जंगल में टहलने से कहीं अधिक है। यह तनाव को कम करने, मनोदशा में सुधार करने और संज्ञानात्मक कार्य को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया एक दिमागदार अनुभव है। हाउ टू प्रैक्टिस शिनरिन-योकु। शिनरिन-योकु का अभ्यास करने का कोई निर्धारित तरीका नहीं है। कुंजी धीमी गति से चलना, उपस्थित रहना और अपनी इंद्रियों को वन पर्यावरण के साथ संलग्न करना है। यहाँ कुछ युक्तियाँ हैं। A. Find a quiet, natural area, एक पार्क, जंगल या यहाँ तक कि आपका पिछवाड़ा भी काम आ सकता है। ऐसी जगह चुने जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे और हरियाली हो। B. Walk slowly and mindfully, अपनी इंद्रियों पर ध्यान केंद्रित करें। पत्तियों की सरसराहट की आवाज, चीड़ की सुइयों की गंध, आपकी त्वचा पर सूरज की रोशनी का एहसास। C. Engage in mindful activities, गहरी सांस लेने, ध्यान करने का अभ्यास करें या बस चुपचाप बैठें और अपने आसपास का निरीक्षण करें। 3. नेनबत्सु, नेनबत्सु, जिसका अर्थ है बुद्ध की चेतना, महायान बौद्ध धर्म की कई शाखाओं, विशेष रूप से शुद्ध भूमि बौद्ध धर्म में एक मुख्य अभ्यास है।
इसमें एक मंत्र का निरंतर पाठ शामिल है, आमतौर पर नामो अमिदा बुत्सु, जिसका अनुवाद मैं अमिदा बुद्ध की शरण लेता हूँ होता है। यहाँ नेनबत्सु की गहन खोज है। एक कल्टिवेटिंग माइंडफुलनेस मंत्र को दोहराकर अभ्यासकर्ता वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करते हैं और एकाग्रता विकसित करते हैं, विकर्षणों को कम करते हैं और मन को शांत करते हैं। 4 ज़ेन, यह बैठकर ध्यान करना ज़ेन बौद्ध धर्म का सर्वोत्कृष्ट अभ्यास है। इसमें चुपचाप बैठना और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है, आमतौर पर अपनी सांसों को देखकर। हालांकि यह सरल प्रतीत होता है, यह कई लाभों और समझ की परतों के साथ एक गहन अभ्यास है। यहाँ एक गहरी नजर है। गोल्स ऑफ ZAZDM, एक कल्टिवेटिंग माइंडफुलनेस, अपनी सांस और शारीरिक संवेदनाओं का अवलोकन करके आप अपने दिमाग को बिना किसी निर्णय के अपने विचारों और भावनाओं के प्रति उपस्थित रहने और जागरूक रहने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। B अचीविंग एनलाइटनमेंट, ज़ेन शिक्षाओं में ज़ेन को आत्मज्ञान प्राप्त करने की नींव के रूप में देखा जाता है, जो पूर्ण समझ और पीड़ा से मुक्ति की स्थिति है। 5 गमन, धैर्य और स्वीकृति के बौद्ध सिद्धांतों पर आधारित गमन को समुराई युग के दौरान प्रमुखता मिली, जहां योद्धाओं के लिए उदासीनता और धीरज को आवश्यक गुणों के रूप में देखा जाता था। एक सामूहिक समाज में जहां समूह मूल्यों पर जोर दिया जाता है, गमन व्यक्तिगत शिकायतों पर समुदाय की जरूरतों को प्राथमिकता देने, सामाजिक एकजुटता और स्थिरता में योगदान देने को बढ़ावा देता है। परंपरागत रूप से भेद्यता या नकारात्मकता को खुले तौर पर व्यक्त करने को हतोत्साहित किया जाता था और गमन पर निर्भरता होती थी। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ गमन, स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस, गमन अक्सर कठिनाइयों का सामना करने में दृढ़ता, अनुशासन और स्थिरता जैसे सकारात्मक गुणों से जुड़ा होता है। यह मानसिक दृढ़ता और असफलताओं से उबरने की क्षमता को बढ़ावा देता है। B सोशल हार्मनी, जापानी समाज में गमन व्यक्तिगत शिकायतों पर समुदाय की जरूरतों को प्राथमिकता देकर समूह एकजुटता और सामूहिक कल्याण को बढ़ावा दे सकता है। यह आत्मबलिदान और बड़े अच्छे को प्राथमिकता देने को प्रोत्साहित कर सकता है। 6 वाबी साबी, अनवेलिंग द ब्यूटी ऑफ इम्परफेक्शन, यह जापानी संस्कृति में गहराई से निहित एक दर्शन है जो अपूर्णता, नश्वरता और सरलता की सुंदरता को अपनाता है। यहाँ इस बहुआयामी अवधारणा के बारे में गहराई से जानकारी दी गई है। इम्परफेक्शन वबीस्पी खामियों, दरारों और असमानता में सुंदरता ढूंढता है। चिपके हुए चाय के कप को त्रुटिपूर्ण नहीं बल्कि अद्वितीय और अपने स्वयं के इतिहास से ओतप्रोत माना जाता है। सिंप्लिसिटी, अनावश्यक को हटा देने से चीजों का सार उजागर हो जाता है। एक देहाती फूलदान में एक फूल एक विस्तृत पुष्प व्यवस्था की तुलना में अधिक सुंदरता रखता है। एक्सेप्टेंस, यह जीवन को उसकी खामियों और अनिश्चितताओं के साथ वैसे ही स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे शांति और संतुष्टि की भावना आती है। 7 आइकेबाना, इसे अक्सर फूलों का रास्ता के रूप में अनुवादित किया जाता है। यह फूलों को सजाने की प्राचीन जापानी कला है। केवल सौंदर्य शास्त्र से अधिक, यह दर्शन और प्रतीकवाद में डूबा हुआ एक ध्यान अभ्यास है, जिसका लक्ष्य एक पौधे या शाखा के सार को एक सरल फिर भी विचारोत्तेजक व्यवस्था में व्यक्त करके प्रकृति और मानवता में सामंजस्य स्थापित करना है। को प्रिंसिपल्स, सिंप्लिसिटी एंड मिनिमलिज्म, व्यवस्थाओं में आमतौर पर कुछ तत्व शामिल होते हैं, जिन्हें सावधानी पूर्वक चुना जाता है और उनके व्यक्तिगत रूप और सुंदरता को अधिकतम करने के लिए रखा जाता है। सिंबलिज्म, प्रत्येक फूल, शाखा और यहाँ तक कि कंटेनर प्रतीकात्मक अर्थ रखता है, जो मौसमी परिवर्तनों, प्राकृतिक तत्वों या आध्यात्मिक अवधारणाओं का प्रतिनिधित्व करता है। एसिमेट्री एंड डायनामिज्म, पश्चिमी सम्मित शैलियों के विपरीत इकेबाना व्यवस्था अक्सर झुकी हुई होती है, जिससे गति और जीवन की भावना पैदा होती है।